19वीं सदी के शुरू में मैक ग्रेगर नामी स्कॉटिश एडवेंचरर ने अपना मुल्क बनाने का मंसूबा बनाया, जिसका नाम उसने पुआइस रखा। और उसके मुताबिक ये जन्नत से कम नहीं था, ज़राअत और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी जगह। मैक ग्रेगर 1786 में स्कॉटलैंड में पैदा हुआ, एक अमीर ज़मींदार का बेटा। अपनी तालीम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड से हासिल की, जहाँ से इसने लॉ किया। Are you all my personal 1803 में मैक ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की और बहुत सी जंगें लड़ी, जिसमें स्पेन में कोरोना की जंग समेत कई बड़ी जंगें शामिल हैं। 1817 में इसने आर्मी छोड़ दी और वेनेजुएला में वापस आ गया। वो कुछ बड़ा करना और पैसा कमाना चाहता था, और 1820 में मैकग्रेगर बरतानिया वापस आया, और वहाँ जब उसने बरतानवी सरमायाकारों में साउथ अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट की भूख देखी तो उसके दिल में लालच से बड़ा एक आइडिया आया। उसने एक फर्जी मुल्क बनाया और उस फर्जी मुल्क का उसने प्रिंस होने का दावा किया, और उस कंट्री का नाम उसने पुआइस बताया। पहले लोगों ने इस कंट्री का नाम नहीं सुना था तो उन लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल था, लेकिन मैक के पास इसका भी हल मौजूद था। उसने कुछ लोगों की मदद से पुआइस का झूठा नक्शा और झूठा झंडा बनाया। इसके साथ फेक गाइड बुक्स भी छपवाई। उसने एक फेक बुक छपवाई जिसमें पुआइस के फर्टाइल और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जगह होने के दावे मौजूद थे, और इस तरह अपनी चालाकी से पुआइस को एक पूरा मुल्क बना दिया। मैकग्रेगर ने अमीर इन्वेस्टर्स को निशाना बनाया और उनको अपने झूठ के जाल में फंसाकर बरतानवी पाउंड्स के बदले में पुआइस की फेक करेंसी और फेक बॉन्ड्स बेचे, और अपने प्लान को सपोर्ट देने के लिए उसके पास एक और प्लान मौजूद था। उसने पुआइस में लोगों को अच्छा रोजगार और मुफ्त ज़मीन और बहुत अच्छी करेंसी का लालच देकर वहाँ ट्रैवल करने पर रजामंद कर लिया। सितंबर 1822 में पुआइस में आबाद होने के लिए 200 लोगों का पहला ग्रुप जब वहां पहुंचा तो हकीकत उन बातों के बरक्स थी जो ग्रेगर ने उन लोगों को बताई थी। ना वहां पर कोई पहले से आबाद लोग थे, ना कोई दुकान थी, ना कोई ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। वो सिर्फ एक खाली इलाका था जो सांपों और मच्छरों से भरा हुआ था, और इन लोगों को वहां पहुंचकर पता चला कि इनके साथ धोखा हो गया है। वहां पर ना तो कोई इमारतें थी और ना ही कोई स्ट्रक्चर था, तो वहां पहुंचकर लोगों को टेंट्स और खेमों में रहना पड़ा। क्योंकि वहां पर खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, दूर दूर तक खाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं थी, तो उनको जंगली जानवरों का शिकार और मछलियाँ, और कुछ लोगों को तो कीड़े मकोड़े खाने पड़े। जब इस फ्रॉड का पता बरतानवी हुकूमत को चला तो उन लोगों को वहां से निकालने के लिए अमदादी शिप भेजा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। वहां पर मौजूद मच्छरों और सांपों की वजह से कुछ लोगों को सांप काटने से वो मर गए, और कुछ लोग मच्छर के काटने से बुखार और डायरिया वगैरह जैसी बीमारियों में मुब्तला हो गए, और उन 200 में से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग भूख, प्यास और बुखार की वजह से मर गए, और जो बाकी बचे थे उनको बाजियाब करवा लिया गया। जब इन लोगों ने बरतानिया आकर बताया कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो कारीगर लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके पैसे भी डूब गए। जब इन लोगों ने ग्रेगर को ढूंढा तो वो तब तक यहाँ से फरार होकर फ्रांस पहुंच चुका था, और ग्रेगर ने अपनी बाकी की ज़िंदगी वहाँ पर गुजारी।
کہا جاتا ہے کہ میک گریگر نے اس فراڈ سے 2 لاکھ پاؤنڈز کمائے اور اس کے ساتھ اس نے کوائس کے فیک بانڈز بیچے تھے اور زمین بیچی تھی، اس سے تقریباً 1.3 ملین پاؤنڈ بنائے، اور اس طرح میک گریگر ہسٹری کا سب سے بڑا اسکیمر بن گیا، اور اس اسکیم کی وجہ سے ہسٹری میں یہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ میک گریگر نے 52 سال کی عمر گزاری اور 1845 میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میک گریگر کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔